सो डेली वाटरिंग है वो बेस्ड ऑन द मॉइस्चर कंडीशन, सॉइल का क्या होता है, दूसरा वो प्लांट का कंडीशन देख के वाटरिंग कर सकता है। देयर आफ्टर वंस इन ए 3 वीक्स रेनफॉल पैटर्न, आपका एरिया कैसे रेन होता है, वो ज्यादा रेन एरिया और रेनफॉल कम है, उस तरह का देखिए हम लोग को दस। जनरली सैंडल प्लांट का नीर ज्यादा जरूरत नहीं है। कितने इनपुट और मैन्योरिंग इरिगेशन दी रहे वो अप टू 3-4 इयर्स का आपका देना सकते हैं, उसका बाद में आप ग्रेजुअली आपका रिड्यूस करना चाहिए। तो इसका ये फ्यू एग्जाम्पल है। इसमें सेकेंड फीचर में देखें, इस तरह का मिट्टी में आपको नीर ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज इसमें पूरा स्टोन सॉइल है। स्टोन सॉइल में ये ना एक समर सीजन में उस दिन के बार बार वो पत्थर बहुत गर्म होता है, आपका 1-2 बार पानी दे देगा ना, वो पूरा पानी वो पत्थर का चलता है। उसका दूसरा ये गर्म पानी तरत का ಇದು पानी वो मिलता है। इसके लिए ज्यादा इफेक्ट वो सैंडल का होता है। इस तरह का जमीन में पानी ज्यादा फ्रिक्वेंटली देना चाहिए। दूसरा मेन्यूरिंग है। मेन्यूरिंग जनरली सैंडल वो मेन्यूरिंग नहीं दे देना आता है, बट फिर भी इफ यू गिव द मेन्यूरिंग, द ग्रोथ बहुत अच्छा आता है, फास्ट ग्रोथ आता है। जनरली आप सोफर वो आप लोग को जंगल में 1 सेंटीमीटर ग्रोथ होता है पर ईयर, वो फार्म लैंड में 5 सेंटीमीटर रिपोर्ट किया। बट हमारा एक्सपीरियंस फार्मर फील्ड में देखिए इवन 1 ईयर में 3-4 फीट ग्रोथ होता है, बिकॉज वो हाई इंटेंसिटी मैनेजमेंट करता है, उसके लिए ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। बट वेन एवर यूज द फार्मयार्ड मैन्यूर, आपको बहुत अच्छा डीकम्पोस्ट एकदम मिट्टी तरह का फार्मयार्ड मैन्यूर यूज करना चाहिए। 3 to 5 kg आप सेकेंड ईयर के बाद में दे सकते हैं। एंड इस पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में वो मिट्टी जंगल एरिया है, वो उसका थोड़ा स्लोप है, मिट्टी उतना अच्छा नहीं है, वो खाद नहीं दिया, इसके लिए वो कलर येलोइश होता है, वो ग्रोथ उतना नहीं। देन वीडिंग आल्सो रिक्वायर्ड, बट वीडिंग करने टाइम में वो एक ध्यान देना चाहिए, वो सैंडल का बिलो और नीचे वाला एरिया सफाई नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 फीट ऐसे छोड़ना चाहिए। दूसरा वो कितने ग्रास है, ग्रास आल्सो विल बी एक्ट एज हियर होस्ट प्लांट है, उसका ई तरह का स्ट्रिप तरह का छोड़ने के लिए अच्छा है सैंडल के लिए। दूसरा इस स्टेम का वेस्टर्न साइड में ज्यादा सन लाइट होता है, उसके लिए सन क्लाड होता है, वो बार्क में क्रैक होता है, उसके लिए ये थोड़ा सा ग्रास ऐसे मेंटेन करेगा ना, ಅದು that will give the good effect. दूसरा इसमें फर्स्ट पिक्चर में ये तरह कंप्लीट क्लीनिंग नहीं करना चाहिए, सो एटलीस्ट यू हैव टू मेंटेन द होस्ट प्लांट। देन दूसरा इसका शेड मेंटेन, जनरली सैंडल का पार्शियल शेड चाहिए इन द फर्स्ट फ्यू 2-3 इयर्स का, उसका बाद में ओपन एड सेटेलाइट चाहिए। वो होस्ट प्लांट का हम लोग होस्ट प्लांट प्रॉपर कैनपी मैनिपुलेट करना चाहिए, नहीं ना वो जब लास्ट स्लाइड, इस स्लाइड में देखिए इसका उन लोग को प्रूनिंग नहीं किया, सो इट इज होस्ट प्लांट इज ओवरटेकन द सैंडल ग्रोथ, वो एकदम कंप्लीट सफरस कर दिया। सो इसका थोड़ा सा प्रून करना चाहिए, इधर इधर होस्ट प्लांट सैंडल का बराबर हाइट होना चाहिए और उसका नीचे होना चाहिए। दूसरा वो स्पेसिंग में बोल दिया ऑलरेडी, इफ यू प्लांट कैसरीना, कैसरीना है वो कैनपी बहुत लाइट कैनपी है, उसका ज्यादा स्पेस जरूरत नहीं। दूसरा नाइट्रोजन, इसके लिए इवन आपका सैंडल का बहुत क्लोज रखेंगे ना, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट दूसरा कोई प्लांट मीलिया और टीक लगेगा ना, देयर इज नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसके लिए ज्यादा स्पेसिंग रखना चाहिए। सो दिस इज डिपेंड्स अपॉन द ट्री किस टाइप का वो यूज करता है। देन दूसरा ये है, ये सैंडल बहुत सेंसिटिव प्लांट है। अब देख लो वो ओपन सनलाइट में लगेगा ना, ई तरह का वो ब्रांच होता है, कोनिकल शेप है, वो ज्यादा ब्रांचेस आता है, इवन लो लेवल में स्टार्टिंग होता है ब्रांच। दूसरा ये एक सनलाइट है, सनलाइट नहीं नहीं सनलाइट के सर्च करने के लिए इवन इट इज कंप्लीट आज तक का ये ग्रो करता है, इसका सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर एट सनलाइट। दूसरा इधर ये है, इधर वो क्या हो गया ना, वो कंप्लीट मीडिया में बे वो ज्यादा ग्रोथ हो गया, कंप्लीट कवर हो गया, उसका लाइट ही नहीं है। तो ये तरह ये
ये कंडीशन में आपको कैनपी प्रून करना पड़ेगा, वो ओस का कैनपी प्रून कर दे, सफिशिएंट लाइट अलो करना चाहिए। दूसरा आपको प्रॉपर पार्शियल लाइट मिल गया ना, वो आपको ट्री एकदम स्ट्रेट होता है, वो ब्रांचे नहीं है, तो ये पार्शियल लाइट इज लेटरल साइड ज्यादा है, वो ओपन लाइट है, इसके लिए वो लाइट ट्री एकदम सीधा चलता है। एंड दूसरा ये फिजिकल इंजरी है, ये थोड़ा सा इंजरी बनाएगा ना, ये जल्दी कवर नहीं होता है। तो इसलिए ये मरयूर फॉरेस्ट में फर्स्ट वो नंबरिंग करने के लिए वो बार्क रिमूव कर दिया, बट उसका बाद देखे वो बाद 10-15 साल के बाद में वो कवर नहीं किया, उसके वो इंजरी हो गया, वो डार्क ये हो गया। ये सेकेंड, ये विंड प्रोन है, ये ट्री वो सैंडल बहुत सॉफ्ट ट्री है, एक बार वो टिप शूट वो ब्रेक हो गया ना, ये पूरा कंप्लीट में उसका वो रेनी सीजन में नीर इसका नीचे चलता है, उसके बाद वो ये तरह का वो हॉलोनेस बनता है, कंप्लीट फंगस इन्फेक्शन है। ये सन क्लैड है, मैं पहले बोल रहे ना वो वेस्टर्न साइड में बहुत गर्म ज्यादा होता है, इसका साथ वो कंप्लीट और क्रैक होता है, बट दूसरा साइड में वो बहुत अच्छा है, बट ओनली ऑफ साइड है उसका प्रॉब्लम। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा मैं ये ग्रास और कोई ओस प्लांट है मेंटेन करना चाहिए। ये दूसरा है एक सिल्वर ओक के कॉम्बिनेशन में, सिल्वर ओक में क्या होना, लीफ जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, वो गिरता नहीं है, वो इसमें कंप्लीट कवर होता है, वो सैंडल का कंप्लीट कवर होता है, उसका ये काला कलर का लीफ में डैमेज करता है सैंडल का। दूसरा इस तरह का क्लाइंबर होता है, वो क्लाइंबर रिमूव करना चाहिए। दूसरा ये सैंडल ये बहुत अच्छा पाउडर है, यानी वो बकरी की इवन बार्क तिनता है, कंप्लीट बार्क रिमूव रिमूव करता है, ये तरह का डैमेज करता है। सो दूसरा वो पेस्ट डिजीज प्रॉब्लम है, ये एक दूसरा स्लाइड में लेक्चर होता है। दूसरा है वो प्रूनिंग करने के लिए एक स्टिल एक कंट्रोवर्सी है, वो एक आदमी बोलेगा प्रूनिंग करेगा, दूसरा आदमी नहीं करेगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को बात करेंगे, प्रूनिंग करेगा ना वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको हम लोग को सैंडल में 18 क्लास है, वो 18 क्लास में ये फर्स्ट 4-5 क्लासेस है ना, ये मेन क्लास है, ये हाई वैल्यू क्लास है, उसका सॉलिडनेस है, कंप्लीट सॉलिड वुड है। दूसरा वो स्ट्रेटनेस है, ये बेस्ड ऑन ये है, वो उन लोग का रैंकिंग करते हैं, उसके बाद वो प्राइस फिक्स करते हैं। वो कैसे रैंक करेगा ना, वो साउंडनेस है, वेट है। दूसरा वो नाट नहीं होना चाहिए, नाट मतलब कितने ब्रांच है उतने नाट है। दूसरा क्रैक है, हॉलोनेस है, ये पैरामीटर बेस कर दे वो क्लासिफाई करते हैं। आपका फर्स्ट 4-5 क्लास में आना चाहिए ना, यू हैव टू डू द प्रूनिंग, बट वो सिस्टमैटिकली प्रूनिंग करना चाहिए। तो ये हम लोग को मेन ऑब्जेक्टिव प्रूनिंग करने के लिए ये लेंथ होता है ना, ग्राउंड लेवल से वो क्लीन बॉल होता है ना, वो लेंथ थोड़ा बड़ा करने के लिए अच्छा है, नहीं करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लेंथ कम होता है। तो उसमें दूसरा ये ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी किया, उन लोग क्या रिपोर्ट किया ना, ग्रोइंग हैबिट ऑफ सैंडल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ हार्टवुड फॉर्मेशन एंड इट क्वालिटी। वो ट्री कैसे ग्रो होता है, दैट विल आल्सो अफेक्ट द कब वो हार्टवुड होता है, क्वालिटी है वो अफेक्ट करता है। जनरली वो लो लेवल ब्रांचिंग है, वो ये तरह का ब्रांचिंग होता है ना, वो थिक ब्रांच ने हार्टवुड डेवलपमेंट जनरली यूज फॉर द एनर्जी ऑफ एनर्जी, वो कैनपी डेवलपमेंट का होता है, वो हार्टवुड ट्री स्टेम बड़ा होने के लिए नहीं यूज होता है, उसमें आधा वो कैनपी का चलता है। दूसरा मार्केट वैल्यू आपका कम होता है, बिकॉज ज्यादा नाट होता है ना, ब्रांच में नाट होता है ना, वो वैल्यू कम होता है। दूसरा डेंस कैनपी हो गया ना, ये एक फार्मर्स फील्ड में वो समर में पूरा वो डिसीज है, पाउडर मिल्डी डिसीज है, बिकॉज वो ज्यादा पानी टाइम में क्या है ना, वो एरेशन ज्यादा नहीं मिलता, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नीर ज्यादा होता है ना, वो डिसीज कॉमन प्रॉब्लम है। उसके लिए थोड़ा फ्रीनेस के लिए एटलीस्ट एक दो ब्रांच प्रून करना चाहिए। ओवरऑल हाइट आपका रिड्यूस होता है, आपका ये तरह बुशी टाइप ना, आपका हाइट ज्यादा नहीं होता है। सो दूसरा ये ओवर, तो इसमें देखिए ये वो इफेक्ट ऑफ ओवर प्रूनिंग, फार्मर क्या क्या करता है ना, वो उन लोग को हम लोग को ज्यादा क्लीन बोल चाहिए। हाँ इसमें देख लो, वो एक फार्मर फील्ड में
सॉरी कंप्लीट प्रून कर दिया। एटलीस्ट वाइल प्रूनिंग में हम लोग को नॉट मोर देन 50% का प्रून नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपका 50 to 60% का ग्राउंड मेंटेन करना चाहिए। तो ये फार्मर कहेगा ना, वो एक ही बार कंप्लीट प्रून कर दिया, ये बिकम द लाइक ए क्लाइंबर तरह का आ गया है ना, उसका स्टेम का बैलेंस नहीं है। सो ये तरह का प्रूनिंग है, अवॉइड करना चाहिए। ये दूसरा इफेक्ट है, आपको प्रूनिंग करेंगे ज्यादा ब्रांच, प्रूनिंग टाइम में वो डॉर्मेंट टाइम में, डॉर्मेंट सीजन में, दैट्स विंटर टाइम में करना चाहिए। अब दूसरा समर टाइम में करेगा ना, ज्यादा वो सूट आता है, नया वसा सूट है, नया सूट है। तो ये तरह का डैमेज है, ये इम्प्रॉपर प्रूनिंग करने टाइम में ये डैमेज कॉज करता है। तो इसमें हम क्या कैसे प्रूनिंग सजेशन करता है ना, एवरी ईयर आप एक दो ब्रांच प्रूनिंग करना चाहिए। सपोज आप प्रूनिंग करने की जरूरत है, आपका कमर्शियल वैल्यू ज्यादा बढ़ाना चाहिए ना, एक दो ब्रांच है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट एक फीट है, इस तरह का ग्रेजुअली वो करेगा ना, आपका ये इतने लेंथ का ग्रेन। दूसरा आपका प्रूनिंग टाइम है, इस 3-4 इंचेस नहीं छोड़ना चाहिए आपको। ये ब्रांच छोड़ेगा ना, कट एंड इतने लंबा छोड़ेगा ना, उससे नया शूट आता है। सो दूसरा आपको, आपका फिंगर साइज का लेस देन होना चाहिए ब्रांच, उसका ज्यादा हो गया ना ब्रांच कटने के लिए थोड़ा मुश्किल है, वो ट्री के नुकसान होता है। दूसरा वो कटिंग के बाद में आपको ये कोई बोडाक्स मिक्सचर और कोई दूसरा कोई फंगिसाइड आप फेस करना चाहिए। दूसरा एक और फॉर्मल में हम लोग को ऑब्जर्व किया, वो क्या किया ना, ही इज नॉट डू डिड एनी प्रूनिंग विद नाइफ। वो नारियल का लीफ होता है उसके कवर कर दिया, जस्ट कितने हाइट का वो प्रूनिंग करना चाहिए उतने जस्ट कवर कर दिया, रैपिंग कर दिया, वो सब लीफ वो गिर गया 1-2 महीना के बाद। वो विदाउट फिजिकल इंजुरी इट ट्राइड इन डिफरेंट वे। उसके बाद हम लोग का एक ट्राइड किया, ई मेथड में हम लोग को आप जस्ट ग्रिलिंग है, कौन कौन ब्रांच आप कटिंग करने के लिए सोच रहे हैं, वो जस्ट ग्रिल, जस्ट बार्क 1-2 सेंटीमीटर रिमूव करेगा ना, वो नेचुरली ग्रेजुअली वो ड्राई होता है। ये तरह का आपको प्रूनिंग कर सकते हैं, बट इट इज ए लेबर इंटेंसिटी है, ज्यादा ज्यादा लेबर चाहिए। दूसरा आपका ये जी सब हम लोग को अच्छा प्लांटिंग कर दिया, वो प्लांटेशन तैयार हो गया, फिर भी हम लोग को कब वो हार्ट रेडी तैयार होगा, तो ये सपना सबका है। उसमें जनरली आर्ट रूट कैसे बनाया था ना, वो सेकेंडरी जाइलम होता है, उसका एज होना चाहिए, उसका एज होने के बाद में वो डेड होता है, वो पेरेंट के सेल डेड होने के बाद में वो आर्ट रूट बना सकता है। सो उसमें हार्ट रूट, इसमें वो डिफरेंट स्टडी में डिफरेंट एज रिपोर्ट किया। वो श्रीमती एंड कुलकर्णी बड़ा फोर्थ ईयर में वो आर्ट रूट आ गया। दूसरा एक ऑस्ट्रेलिया में इधर चाइनीज वाला बोला वो 6 साल प्लांटेशन में आर्ट रूट है। दूसरा ब्रांड इस ऑस्ट्रेलिया में बोला 7th ईयर। फिर हमारा इंडिया में वो रॉय वो 1990 रिपोर्ट किया 10th ईयर है। सो इसका तरह वो इट इज डिफरेंट एज में उन लोग का रिपोर्ट किया। फिर भी इसमें डिफरेंस का मेन रीजन वो क्लाइमेटिक कंडीशन, वो सॉइल टाइप है, उसका बाद में वो जेनेटिक मैकअप है, उसका साथ वो डिफरेंस होता है। सो ओवरऑल एक ट्री में आपका एवरेज पर ईयर कितना यील्ड 1 kg यील्ड हार्टवुड प्रोड्यूस कर सकता है। एंड दूसरा वो ब्रांड एटाल और ऑस्ट्रेलियन है, वो 2.kg मिल सकता है पर ट्री में। तो इसके साथ जनरली आपको रुकने, दूसरा प्रॉब्लम इस साइड के साथ रोटेशन हार्वेस्टिंग टाइम चेंज होता है। सपोज सेल और सोनी राकी स्टोनी सॉइल ना, वो 15 to 20 years है, बट ये फर्टाइल सॉइल ज्यादा रेनफॉल है ना, ये एकदम डबल होता है रोटेशन टाइम, तो वो ग्रोथ ज्यादा तेज से बढ़ता है, वो उसका साथ आर टू डो थोड़ा लेट होता है। तो जनरली इसका हार्वेस्टिंग एज वेरी विद साइट क्लाइमेट एंड जीनोटाइप। सो दूसरा एक रिपोर्ट है, वो लोग वो एक एज के साथ स्टडी किया, सुबह से 20 years में कितना एज हो रहा है वो
एक और अलग इकोनॉमिक्स क्लास है, उसमें आपको डिटेल बता देगा क्या यील्ड दर है, क्या इनकम हम लोग को मिल सकता है। सो इसका दूसरा ही आर्टवुड यील्ड वो फंक्शन ऑफ गर्थ एंड एज है, उसका साथ वो रेट ज्यादा बढ़ता है। देयर इज अ स्ट्रांग रिलेशन बिटवीन आर्टवुड डेवलपमेंट, सॉइल टाइप, रेनफॉल एंड लेवल ऑफ सन एक्सपोजर, कितने लाइट है वो सूर्य प्रकाश है, उसका साथ में वो आर्टवुड डिफर होता है। सो ये जनरली हार्टवुड यील्ड एंड ऑयल जेनेटिक बैकअप ऑफ इंडिविजुअल ट्री है, उसके लिए वो डिफर होता है। दूसरा वो एक कि ना वो आर्टवुड हम लोग आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते, कोई कोई आदमी उन लोग को वो सोचता है वो मेरा पेड़ बहुत बड़ा हो गया, वो आर्टवुड नहीं है, क्या कर सकते हैं, और कोई आर्टिफिशियली कर सकते। सो एक दो स्टडी किया, उसका कारण इन क्या क्यों है ना, उस ब्रांड डेटा रिपोर्ट मोर देन 70% ऑफ द 70% सैंपल ट्री, एंड दूसरा स्टडी में यू 2006 में रिपोर्ट 20%, 30%। सो इतने डिफरेंट में मोर देन इस 30% ऑफ द ट्रीज आपका सैंपल ट्री लेने हैं ना, उसमें हार्टवुड नहीं है। सो इसका कारण पता नहीं है क्यों, मैं बोल रहे वो सॉइल टाइप होगा और मेनली इसका जेनेटिक्स होगा। सो इसके लिए ये हार्टवुड नहीं होगा ना, क्या कर सकता है। सो उन लोग को एक सोचा है, वो वुंडिंग किया, फिजिकल इंजुरी किया, तो उस पर हार्टवुड बना सकते ना, वो एक्सपेरिमेंट किया। बट उसमें क्या उन लोग क्या कंक्लूड किया, वुंडिंग का स्ट्रेस इंड्यूस्ड डेवलपमेंट है, उसका एज रिलेटेड हार्टवुड नहीं होगा, ट्रू हार्टवुड नहीं फॉर्म होगा। सो दूसरा ये केमिकल से ट्राई किया, उसमें एथिलीन वो पॉजिटिव इफेक्ट किया, तो एथिलीन थोड़ा सा ट्राई कर सकता है, बट उसका वो ऑप्टिमम एज वो 10 ईयर्स का ज्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद वो हार्टवुड कैसे हम लोग को पता कर सकते हैं, वो विजुअल मेथड है, वो इंस्ट्रूमेंट मेथड, इंस्ट्रूमेंट इसका बारे में वो दूसरा क्लास में होता है। इसमें ये विजुअल मेथड में आपका अंडरस्टैंड होगा, इवन आपका ट्री बार्क देखने के लिए पता होगा वो मेच्योर ट्री है कितने साल का, वो अंदाज आपका पता कर सकता है। ये दूसरा सवाल है, ट्री है कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तेरा यू 30 सेंटीमीटर 1 फीट का थिकनेस गर्थ आ गया ना, वो चोर वाला का स्टार्ट करता है, वो ट्री में हार्टवुड है नहीं है, वो चेक करते वो कटिंग करते छोड़ते छोड़ते होता है, बट वो ट्री में हार्टवुड नहीं होगा। तो ये डिफरेंट मेथड है, वो फिजिकली फार्मर दे उन लोग को ट्राई करते हैं। बट ये हार्टवुड प्रोटेक्शन जनरली आपका 10 ईयर्स का बाद में वो जरूरत है, उसका पहले वो जरूरत नहीं है। इवन साइज ज्यादा होना लो, वो चोर वाला का उन लोग को जानकारी नहीं है, उसके लिए वो साइज देके उन लोग को कटते दिखता है। उसका दूसरा हम लोग को आज के दिन में वो 3 चैलेंजेस आज के वो सैंडलवुड बिजनेस में, ये क्या ना, ये लो का सिंथेटिक सैंडलवुड ऑयल प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, तो वो क्या ना, ये फीचर प्राइस थोड़ा सा अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा अडल्ट्रेटेड पोर क्वालिटी ऑयल मीट मिक्स कर दी, वो अडल्ट्रेट करता है, इसका साथ हम लोग को बायर्स कॉन्फिडेंट, इंडस्ट्री क्रेडिबिलिटी थोड़ा सा डाउन हो सकता है। दूसरा आज के दिन में लार्जेस्ट थ्रेट स्मगलिंग नहीं है, एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड पॉपुलेशन नहीं है, बट इट इज अ बायो कंपनी, बायोटेक कंपनीज है। उन लोग की क्या ट्राई कराएंगे ना, देर इन्फ्यूजिंग दैट सैंडलवुड डीएनए इनटू ईस्ट कल्चर, उसमें ईस्ट कल्चर लैब से उन लोग को विद इन ए फ्यू डेज और विद इन ए फ्यू मंथ उन लोग को ऑयल तैयार कर सकता है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग इन द जंगल। सो ये तरह का यू फ्यूचर चैलेंज है, ये फ्यूचर चैलेंज इसका साथ हम लोग को बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में, चांसेस बहुत ज्यादा है, ये चैलेंज के सवाल सॉर्ट आउट करने के लिए चांसेस ज्यादा है। क्यों ना, इसका वाइबल पॉपुलेशन हम लोग के पास नहीं है, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में हो गया, एंड गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्टिंग करता है, सब्सिडी देता है, ह्यूज मार्केट हम लोग ईस्ट इंडियन सैंडलवुड का बहुत डिमांड है, उसका बेंचमार्क है दूसरा वो सैंडल के लिए। एंड वो वाइड अडाप्ट है, साइड कल्टी है, सोशल कल्चरल एसोसिएशन हम लोग के साथ वो सैंडल जुड़ा हुआ है कम्प्लीटली, इसके साथ हम लोग का है बहुत अच्छा स्कोप है इन द फ्यूचर में। सैंडलवुड का दूसरा स्पेशल क्वालिटी इन द मार्केट देखने के लिए इसका प्राइम क्वालिटी, अब ईस्ट एंड सैंडलवुड ना कोई बातें नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, वो डायरेक्ट परचेस करता है, उतना डिमांड है मार्केट में।
शॉर्ट रोटेशन लो कॉस्ट ऑफ लैंड इंडिया में नाउ ये नॉन ट्रेडिशनल एरिया में बहुत ये कल्टीवेशन शुरू हो गया. सो ऑलरेडी बताया मिनिस्टर साहब आल्सो बताया आपको बहुत नॉन ट्रेडिशनल एरिया में सैंडल बहुत खेती होता है. Then इसका प्राइस मार्केट बोलते हैं ये 5 times as much as silver and it rising 20 to 25%. सैंडल का प्राइस 20 to 25% बढ़ता है जाता है. And global sandalwood product consumption set to increase 5-fold to 20,000 tons per year in 2020. Global sandalwood oil market will be double it over the next 5 years. So इतना स्कोप है इसके. So इसके लिए सैंडल ग्रो करेंगे ना इज नॉट ओनली फॉर यू एंड योर फैमिली, इट्स सोसाइटी एंड नेशन फ्यूचर के लिए. सो जय किसान, जय हिंद, जय भारत है. तो इसके बोल दी मैं मेरा लेक्चर खत्म करेंगे. धन्यवाद.